ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट मेरा वीडियो था बेस्ट एंड वर्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट ऑफ 2022 और आज का वीडियो होने वाला है बेस्ट एंड वर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट ऑफ 2022। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और हाँ, बेल आइकन जरूर क्लिक करना जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेस्ट मेकअप किट से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे 2022 नहीं 2021 में भी उसे कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट है जिसे मैंने यूज़ किया है और उसे कंटिन्यू 2022 में भी यूज़ किया है और आगे भी 2023 में भी यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले बेस्ट बताऊँगी और फिर लास्ट में जो वर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊँगी। जब भी बात मेकअप की होती है तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है मेकअप में वो है फेस प्राइमर। और इससे पहले भी मैंने अपने मेकअप का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि मेरी सबसे फेवरेट फेस प्राइमर क्या है। उसे मैंने 2022 में पूरा साल तो यूज़ किया ही है, अभी भी यूज़ कर रही हूँ, और अगर उससे मुझे बेहतर कुछ नहीं मिला तो मैं उसे 2023 में पूरे साल भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वो है आपका मेबलिन फिट मी का डूई स्मूथ प्राइमर नॉर्मल टू ड्राई स्किन विद विटामिन ई। क्योंकि इसमें विटामिन ई है तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखता है। अगर आप मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना भूल गए हो तो और इसे लगाते हो तो ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर देता है। हाँ, क्योंकि इसमें विटामिन ई है और थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। तो ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा तो वो इसे अवॉइड करो तो बेहतर है। बाकी नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले को ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए मेकअप के नीचे जब आप इसे यूज़ करते हो सबसे पहले एज ए प्राइमर, उसके बाद जब आप अपना बेस लगाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से सेट होता है। तो मेरे लिए ये 2022 का बेस्ट प्रोडक्ट है और अभी मैं इसे कंटिन्यू भी करने वाली हूँ। फेस प्राइमर के बाद बात करते हैं कंसीलर की। वैसे मैंने 2022 में मेबलिन फिट मी भी यूज़ किया है, लॉरियल भी यूज़ किया है और साथ में स्विस ब्यूटी का भी यूज़ किया है, जिसके रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक कंसीलर जो कि मैंने कंटिन्यू यूज़ किया है, आज भी किया है और आगे भी करूँगी, बाकी अगर मैं भूल भी जाऊँ करना या रिपर्चेस नहीं भी करूँ, लेकिन इसे मैं रिस्टॉक करके रखी हूँ और कंटिन्यू करती हूँ, वो है आपका एले प्रो गर्ल का ये कंसीलर। इसकी खास बात ये है कि मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई है और फेस वॉश करने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मेरा जो अंडर आई का एरिया है ना वो थोड़ा सा ड्राई सा रहता है। और इसे यूज़ करने के बाद ना इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे वो हाइड्रेशन सा फील होता है ना, और वो जो सेट बैठता है ना, मुझे इसके जैसा फिनिशिंग लुक कोई भी कंसीलर का नहीं लगता है। या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हो कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए उसके सामने बाकियों की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये भी बोल सकते हो। लेकिन इसका मुझे वर्क बहुत अच्छा लगता है और मुझे जिस टोन का चाहिए एग्जैक्टली ये सेम उसी टोन का है। और ये जो शेड है आपका मीडियम बीज है, ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे अंडर आई के जो डार्क सर्कल है, थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे कवर करता है और बहुत अच्छा फिनिशिंग सा लुक देता है। तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो कंसीलर है वो है एले प्रो गर्ल का ये, और मैं इसे 2022 के साथ साथ 2023-24 आगे भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। कंसीलर के बाद बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है जो कि नो डाउट बहुत बेस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे मेबलिन है, के ब्यूटी है, मामाअर्थ है, फेसेस कनाडा है, नायका के भी बहुत अच्छे फाउंडेशन आते हैं जो कि मैं यूज़ भी किया है। मैंने बहुत 2022 में कभी कभी इसको यूज़ किया है। लेकिन एक फाउंडेशन ऐसा है जो कि 2022 नहीं 2021, 2020, 2019 से, मैंने 19 से उसे यूज़ करना शुरू किया था, कंटिन्यू 2022 में भी यूज़ किया है, 2023 में भी करूँगी और आगे भी करूँगी, क्योंकि मुझे जो एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का जो चाहिए ना फाउंडेशन वो सेम वैसा है। अदर से जो भी मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना तो उसमें मुझे मिक्स करके उसको बनाना पड़ता है जो कि मेरे परफेक्ट स्किन टोन को मैच कर सकती है। लेकिन वही एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि पूरा परफेक्ट मेरे स्किन पे बैठता है और वो है आपका बॉबी ब्राउन का ये फाउंडेशन। और इससे पहले इसका जो पैकेजिंग था जो 2019 में मैं यूज़ करती थी उसका अलग था, वो कांच की बॉटल में थोड़ा सा आता था और इसे मैंने परचेस किया था मेरे शादी से पहले। नवंबर में मेरी 2021 में शादी थी, मैंने अक्टूबर में इसे रीपर्चेस किया था, तो इसका थोड़ा सा पैकेजिंग चेंज हो गया था, ये मैटी ऐसे ग्लास बॉटल में आया था। इसकी बेस्ट बात यह है कि ये एकदम नेचुरल सा फिनिश आपको देगा चेहरे पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कितना ज़्यादा तोप रखा है, लाइट वेट है इसीलिए कि आपको बहुत ज़्यादा वाइटिश सा नहीं हो जाता कोई फाउंडेशन, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नेचुरल टोन का, या अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा मेकअप करो जो कि आपको नेचुरली सा लगे, जो नेचुरल देख के लगे ऐसा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा एक नार्स का भी फाउंडेशन आता है जो कि नेचुरल शेड के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन उसे मैंने यूज़ नहीं किया है, वो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली है। तो फिलहाल जब मेरा इससे काम चल जाता है तो मैं इससे ज़्यादा क्यों इन्वेस्ट करूँ। और ये मेरी सबसे फेवरेट ब्रांड है, मतलब बोलते नहीं कि किसी ब्रांड पे अगर आपको क्रश हो तो ये मेरा वो क्रश वाला ब्रांड है।
आई जस्ट लव दिस। कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए जो मैं सेटिंग्स पाउडर बताऊंगी, मुझे लगता है कि वो सेटिंग्स पाउडर 99% लोग यूज़ करते होंगे। वो इतना फेमस है, अफोर्डेबल है और साथ में उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। वो है आपका मेबलिन फिट मी का ये लूज पाउडर। इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे। जो मेरा शेड है वो है 15, जो लाइट है वो शेड में यूज़ करती हूँ। ये आपके मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से मतलब सेट करता है। इसे आप कॉम्पैक्ट के हिसाब से भी यूज़ करते हो। पाउडर इतना अच्छा है कि अगर इसको लगाने के बाद आप फेस कॉम्पैक्ट नहीं लगाओ तो भी ये काम कर जाता है। इसके अलावा जो मैं एक फेस कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब मैं वो बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो वो है आपका ये बॉबी ब्राउन का जो नेचुरल वार्म नेचुरल जो कॉम्पैक्ट है। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। 2022 में मैंने इसे बहुत यूज़ किया है और आपको दिखाती हूँ कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बॉबी ब्राउन यूज़ करने के बाद ना मैं इसे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ इसके बजाय। बाकी अदर जब भी मैं कोई फाउंडेशन यूज़ करती हूँ वो मैं इसे ट्राई करती हूँ। तो आप लोग अपना जो बेस मेकअप होता है उसको सेटिंग करने के लिए कौन सा सेटिंग्स पाउडर यूज़ करते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप ये यूज़ करते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। फेस को कंटूर करने के लिए मैंने शुरू से मतलब हमेशा मैंने ये जो शुगर का आपका पैलेट होता है, इसमें जो वो कंटूर आता है ना, उसे ही मैंने हमेशा यूज़ किया है। और यहाँ पे आपका हाईलाइटर होता है और यहाँ पे आपका ब्लशन होता है। ये मेरा खत्म हो चुका है तो फिर से मैंने इसको रीस्टॉक किया है। मैंने हमेशा इसे यूज़ किया, इसके अलावा मैंने किसी और से कंटूर कभी किया नहीं है। तो मेरे लिए ऑल एंड वन सिर्फ यही प्रोडक्ट है कंटूर के लिए। हाँ, मैंने ब्लश दूसरे ब्रांड का यूज़ किया है। उसके बाद आपका जो ये आता है हाईलाइटर आता है वो भी अलग ब्रांड का यूज़ किया है। हाईलाइटर जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं हाईलाइटर मतलब 99% यूज़ करती हूँ वो है आपका के ब्यूटी का ये हाईलाइटर। और जो मैं शेड यूज़ करती हूँ है सैम्पेन फिश और इसकी प्राइस 799 रुपीज़ है। लेकिन ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड है और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मतलब आपको जैसा लुक चाहिए एग्जैक्टली मुझे लगता है ये मुझे परफेक्ट देता है और आपको भी देगा। अगर आप ट्राई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई बेस्ट एंड अफोर्डेबल कोई आप हाईलाइटर ढूंढ रहे हो तो अगर अफोर्डेबल में जाओगे तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो। अगर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा में बेस्ट चाहिए तो आप के ब्यूटी ट्राई करके देख सकते हो। अब बात करते हैं आई किट की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आई शेडो की। वैसे मेरे पास जितने भी आई शेडो हैं उसमें से मुझे कोई भी वर्स्ट नहीं लगा, सभी बेस्ट हैं। और जो मेरी सबसे फेवरेट है वर्स्ट लिस्ट में तो आई शेडो का कोई भी नहीं है मेरे पास। जो सबसे बेस्ट है वो है ये हुडा ब्यूटी का ये पैलेट। और दूसरा जो बेस्ट मुझे लगता है जो कि सुपर अफोर्डेबल है और वो बहुत अच्छा मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा काम कैसे कर जाता है मुझे नहीं पता, वो है स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट। तो ये दोनों बेस्ट है। इसके अलावा भी मेबलिन है, नायका है, उनके आई शेडो पैलेट भी बहुत बेस्ट होते हैं। बात करते हैं आईलाइनर, काजल और मस्कारा की। तो इनमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और मेरे पास कुछ पीआर पैकेज से भी आते हैं और कुछ मैंने परचेज भी किया है। जैसे लैक्मी है, मेबलिन है, लॉरियल है, के ब्यूटी है, ये सभी बेस्ट हैं। मतलब इसमें मैं किसी एक को नहीं बोल सकती कि ये बेस्ट है, इसे मैंने कंटिन्यू यूज़ किया है या कोई वर्स्ट है। इस सब में मेरे लिए कोई वर्स्ट नहीं है, सभी बेस्ट है। तो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको या फिलहाल अभी नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन एक मस्कारा के बारे में आपको बोलना चाहूँगी। एक मस्कारा टू फेस्ड बोल के आता है जिसकी प्राइस है 2450 रुपीज़। जस्ट मैंने अभी नायका पे चेक किया उसका प्राइस अभी भी कोई सेल नहीं चल रहा है तो उसका प्राइस है अभी 2450 रुपीज़। और सेम उसी लेवल का एक मस्कारा है जो कि परफेक्ट ड्यूप है उसका, सेम वैसा ही काम करता है। उसको अप्लाई करने के बाद ऐसा रहेगा कि आपने कोई नेचुरल सा जो वो फेक लैशेस होता है वो लगाया है, जो कि है आपका लॉरियल का ये वॉल्यूम लैश पैराडाइज मस्कारा। और इसकी अभी प्राइस मैंने नायका पे देखा, इसका प्राइस है आई थिंक 594 रुपीज़। लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, 594 रुपीज़ है अभी इसका। मतलब कहाँ 2450 और कहाँ 594 रुपीज़। अगर आप में से कोई भी टू फेस का मस्कारा यूज़ कर रहा है वो इसे ट्राई करके देखना, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। मेकअप कितनी भी अच्छी तरीके से कर लो, अगर उसको लास्ट में सेटिंग स्प्रे से सेट ना करो तो बेकार है, क्योंकि फिर वो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, फिर वो पैची सा लगने लगेगा। और मेकअप फिक्सर में मेरे पास 4 मेकअप फिक्सर है, चारों बेस्ट है, वर्स्ट कोई भी नहीं है। तो चारों बेस्ट है, मैं फटाफट बता देती हूँ। जो पहला मेकअप फिक्सर है वो है स्विस ब्यूटी का सुपर अफोर्डेबल 199 ऐसा समथिंग है। दूसरा जो मेकअप फिक्सर है वो शुगर का ये ग्रैंड फाइनल डुवी सेटिंग स्प्रे, इसकी प्राइस 700 या 800 ऐसा कुछ है। जो थर्ड मेकअप फिक्सर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो है आपका मैक का ये मेकअप फिक्सर। और जो लास्ट वन है वो है आपका बॉबी ब्राउन का ये प्राइम प्लस हाइड्रेशन सेटिंग स्प्रे। इसकी खास बात ये है कि अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हो, या फिर मॉइस्चराइजर तो वैसे लगाया करो हमेशा, और अगर आपने वो प्राइमर भी मिस करते हो तो ये प्राइमर का भी काम करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। तो ये चारों जो मेकअप फिक्सर थे वो मेरे लिए बेस्ट है। वो अलग अलग प्राइस के हैं। जब मुझे 1 घंटे के लिए शूट करना पड़ता है या घर पे मैं जब इंडोर शूट कर रही होती हूँ तो मैं सस्ते में निपटाती हूँ, तो मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ या फिर वो शुगर कॉस्मेटिक का यूज़ कर। अगर मुझे पूरा दिन का शूट करना होता है, जैसे बहुत लंबा, कभी कभी होता है कि 8-8 घंटे तक शूट करना पड़ता है, तो उस टाइम में मैं या तो मैक का यूज़ करती हूँ वरना बॉबी ब्राउन का यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए वो चारों इक्वली मेरे लिए काम करता है।
तो ये थे वो मेरे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट जिसे मैंने 2022 में पूरे साल यूज़ किया है और 2023 में भी मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ नए ब्रांड आएंगे या सेम ब्रांड के कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी आएंगे, लेकिन ये भी साथ में कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं 2022 के सबसे वर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट की जो मेरे लिए था। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेकअप प्रोडक्ट वर्स्ट मेरे लिए था वो आपके लिए रहा हो, शायद वो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। यहाँ मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ, जो कि मेरे काम का नहीं है। तो सबसे पहला जो वर्स्ट प्रोडक्ट मेरे लिए 2022 में रहा है वो है आपका लैक्मी एब्सोल्यूट का ये स्किन डूइज सीरम फाउंडेशन। पहली बात तो इसमें सीरम फाउंडेशन क्यों दिया हुआ है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये सीरम वाला तो कोई भी काम नहीं करता है। ये इतना ड्राई होता है आपको स्किन पे, ड्राई स्किन वाले तो कभी यूज़ मत करना इसे। जब मैंने इसे यूज़ किया था ना, पूरा पैची सा ड्राई सा लगा था, अच्छे से ये ना मेल्ट भी नहीं होता है। मतलब इससे आप अगर आप अच्छे से सेट करना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि लैक्मी के जो अदर्स फाउंडेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ, लैक्मी 925, वो बहुत बेस्ट है। उनके कॉम्पैक्ट बोल लो, लिपस्टिक बोल लो, सब मतलब इसके अलावा सारे प्रोडक्ट ही मुझे अच्छे लगते हैं, सिवाय इसके ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा या मेरे स्किन टोन पे नहीं गया। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए शायद अच्छा काम करे, चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो, बाकी मेरे लिए ये वर्स्ट है। फाउंडेशन के बाद एक कॉम्पैक्ट पाउडर था जो कि मैंने 2022 में ही परचेस किया था और वो बहुत ही वर्स्ट निकला। उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट नो डाउट टॉप के एकदम बेस्ट है, लेकिन सिर्फ वही प्रोडक्ट मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो मैंने 128 रुपीज़ में लिया था। और कभी कभी अफोर्डेबल के चक्कर में ना हम ऐसी बेकार चीज़ें ले लेते हैं जो कि पूरा पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। वो है आपका मेबलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर और ये मेरे स्किन टोन पर बिल्कुल भी नहीं जाता है। जब मैं इसे लगाया ना अपने फाउंडेशन के ऊपर, ऐसा लगा कि मैंने मिट्टी से ऐसा तोप रखा है और बहुत ड्राई कर देता है। मतलब मैट फिनिश भी नहीं है बिल्कुल, ना ग्लॉजी है, ना मैट है, ना ड्राई है, अजीब सा लुक आता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट प्रोडक्ट रहा है 2022 के लिए। जबकि मेबलिन के मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन से लेकर कंसीलर, काजल, मस्कारा, सब कुछ बेस्ट है, सिर्फ यही वर्स्ट है। तो मुझे लगा बताना चाहिए। आप सबको पता होगा कि स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जो कम रेंज में इतने बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं जो कि बाकी ब्रांड कोई भी नहीं देता। तो उनके जो दो प्रोडक्ट थे जो कि मुझे अच्छा नहीं लगे, वो पहला प्रोडक्ट है ये आपका उनका ब्लश और हाइलाइटर, जो ये पैलेट है छोटा सा, ये हाइलाइटर का काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन इसमें ब्लश क्यों लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। अगर इसे आप ब्लशन को हिसाब से यूज़ करोगे ना तो पूरा चिकबोन एकदम चिकचिक सा करने लगता है। मतलब ये सिर्फ हाइलाइटर का ही काम करता है, ये ब्लशन का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके बदले इनका जो और एक पैलेट है ये बेस्ट है, ये ब्लश और हाइलाइटर दोनों का काम करता है, लेकिन ये पैलेट सिर्फ हाइलाइटर का काम करता है। उनको यहाँ से जो ब्लशन का जो नाम है ना ये हटा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरे लिए वर्स्ट रहा है 2022 का। और इनका एक प्रोडक्ट है जो कि है आपका ये लाइनर पेन का। इसे मैंने एक बार यूज़ किया था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसको ढक्कन को अच्छे से बंद किया था। सिर्फ एक बार लाइनर यूज़ करने के बाद ये ड्राई हो गया है, उसके बाद मैं कभी यूज़ नहीं कर पाई। अगर आप में से कोई भी स्विस ब्यूटी का ये यूज़ किए हो तो मुझे कमेंट करके बताना क्या सेम चीज़ आपके साथ ऐसा हुआ है या सिर्फ मेरे साथ ही ये हुआ है। अब मैं जिस ब्रांड के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो लग्जरी ब्रांड में आता है और वो वर्ल्ड के बेस्टेस्ट ब्रांड में भी माना जाता है। उसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो कि मुझे समझ नहीं आया और उसके जो काम मतलब रिजल्ट जो है उसका बहुत ही बेकार है और इतना कॉस्टली है, वो सारे पैसे मेरे वेस्ट हो गए। वो है आपका बेनिफिट्स ब्रांड का ये गोगो टिंट। अब इसकी जो मतलब क्या ख़राबियाँ हैं वो मैं बताती हूँ। जब इसे अप्लाई करते हो, एक तो ये 1750 या 20 रुपीज़ का है जो कि पूरा मुझे लगता है वेस्ट है, क्योंकि इसके बदले मार्केट में बहुत ऐसा लिप एंड चिक टिंट है जो कि आप ले सकते हो और ब्लश ऑन भी ले सकते हो। इस पैसे में बहुत सारे अच्छे आ जाएंगे। इसको जब आप अप्लाई करते हो, पहली बात तो अगर आप इसे मेल्ट नहीं करते हो तो यहाँ पर दाग हो जाता है। दूसरा, अप्लाई करने के बाद कुछ ही देर में मतलब 1 घंटे में या कुछ ही देर में ना वो चला जाता है। और बाकी इसके जगह आप कोई और टिंट यूज़ करते हो जैसे फेस शॉप का है या फिर कोई और ब्लश यूज़ करते हो तो वो बहुत देर तक रहता है। इससे बहुत बेहतर है के ब्यूटी ने जो रिसेंटली कुछ महीने पहले लॉन्च किया था क्रीमी ब्लश, वो बहुत अच्छा काम करता है। ये बिल्कुल भी मतलब इसका जो प्राइस है वो उसे ज़रा भी जस्टिफाई नहीं करता। तो मुझे लगता है ये वर्स्ट है और मैंने इसके रिव्यूज़ ज़्यादा देखे भी नहीं है और मुझे लगता है ब्रांड को इस प्रोडक्ट को बंद ही कर देना चाहिए। 2022 का जो लास्ट वर्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मेरी सबसे फेवरेट ब्रांड का है, लेकिन वर्स्ट है तो बोलना पड़ेगा ही। वो है के ब्यूटी का ये आई शैडो स्टिक। ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है। आई शैडो का मतलब होता है कि जो अच्छे से मतलब मेल्ट हो सके या फिर वो हाईलाइटेड थोड़ा सा दिख सके, लेकिन मुझे ना ये बिल्कुल भी, शायद ये शेड भी कुछ अजीब सा था, एक काजल जैसा लुक लगता है। ये आई शैडो का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है। तो ये मेरे लिए के ब्यूटी का सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट रहा है 2022
2022 में। तो ये थे 2022 के मेरे लिए कुछ बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट और कुछ वर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट। आप कमेंट करके जरूर बताना कि 2022 में आपके लिए कौन सा मेकअप प्रोडक्ट बेस्ट रहा है और कौन सा वर्स्ट। मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। और हाँ, ये जितने सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं जो कि मेरे लिए बेस्ट थे, उन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहे तो उस लिंक से परचेस कर सकते हो या सिर्फ देख सकते हो या ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय, लव यू ऑल।